मन हदाहु फहुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फहुवल बईदुत तरीद यालमु मा ज़हरा व मा बतना व मा खफिया व मा अलना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफील मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन सय्यिदिल अरब वल अजम सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर व फ़ी मौदिल आख़र अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ु अन कसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। फमबलगुल इल्मि फीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम। फंसुब इला ज़ातिही मा शिअता मिन शरफिन फंसुब इला क़द्रिही मा शिअता मिन अज़मी। व अब्यदु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही सिमारुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिल। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह की हम्द व सना नबी करीम साहिब तकरीम बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मशाइख़ किराम, उलमाए किराम, अपने हल्के और अपने माहौल की मुख्तदर शख्सियात, तमाम आशिकान मुस्तफ़ा और इस शब में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला के ज़िक्र और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दी हुई अता की हुई तालीमात की समझ और फ़हम हासिल करने वाले तमामी हज़रात, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला के फजल व करम से रमज़ान शरीफ का ये मुबारक व मुक़द्दस महीना हमें नसीब हुआ और हम जैसे नातवा, कमज़ोर, मुफलिसों के लिए जो नेकियों से आरी और खाली हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने अपने महबूब की तवस्सुत से ये मुबारक रातें अता फरमाई और फिर महज अपनी तौफीक से हमें यहाँ पर जमा फरमाया और महज अपने तौफीक से हमें अपने जिक्र की तारीफ और उसकी तौफीक अता फरमाई और महज अपने जिक्र से हमें यह सादत दी कि हम अपने हंगामा जिंदगी से वक्त निकाल कर उसके दीन की तालीम को हासिल करने और फिर उसकी बंदगी के तकाजे के साथ साथ बंदगी के मेराज जो है उसकी बारगाह में मुनाजात करना, इल्तिजाए करना, उससे अफ़्व व करम के सवाल करना, अपनी कोताही और अपनी कमजोरियों का एतराफ़ करते हुए, गुनाहों का एतराफ़ करते हुए उसके दामन रहमत को मजबूती से पकड़ना, इल्तिजा करना, अपने और अपने माँ बाप और अपने बच्चों की मग़फ़िरत के लिए उसकी बारगाह में मुल्तजी होना, ये सादत महज उसने अपने फजल से हमें अता फरमाई। या अल्लाह, जब तेरी फजल से हमारे कदम यहां से उठकर आए और यहां जमा हुए और ये इज्तिमा मुनक़िद करने की सादत और हासिल हुई और बैठने की सादत हासिल हुई, तो या अल्लाह, जब इस हद तक तूने हमें अपनी रहमत के करीब कर दिया है तो इस शब में हमसे राजी होने का मुजदा भी हम गुनाहगारों को अता फरमा दे और हमारे बड़ों के और हमारे छोटों के सगीरा कबीरा गुनाह मौला करीम अपने फजल से दरगुजर फरमा।
कोशिश करते हैं इस्तिताअत के साथ तेरे खौफ और तेरी जात से जो एक ताल्लुक है उसको निभाने का, लेकिन मौला करीम नफ्स शैतान है, ख्वाहिशात के चुंगल में आ जाते हैं। लेकिन तेरी रहमत है कि तूने फिर रुजू की तौफीक हमें अता फरमाई है, इनाबत और तौबा की तूने तौफीक अता फरमाई है। तो हमारे सख्त दिलों को नरम फरमा और तेरी जात की हकीकत से आशना फरमा। तू ही मालिक बरहक है, इस हकीकत से आशना फरमा। ये तकब्बुर, ये नखुवत, ये अना, ये चौधराहट जो हमने एक रऊनत, एक झूठा खौल अपने ऊपर चढ़ाया है, इससे जान छुड़ाकर मौलाए करीम हम क्या है इस हकीकत को हमें समझने की, और हम तुझसे मुलाकात करना चाहते हैं इस हकीकत को जानने की, और ये तमाम मनाजिल हमें अता फरमा। हज़रात गिरामी, आज की ये मुबारक शब जिसे मुनासिबत है उस मुक़द्दस शब के साथ के जिसे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने लैलतुल क़द्र करार दिया है कि ये वज़ीम शब के जिसमें एक रात की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की बारगाह में उसके महबूब की उम्मत होने के सदक़े 1000 महीनों की इबादत का अजर है। एक तो हर वो चीज इबादत करार पाएगी कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, चाहे कोई शख्स मुसल्ले पर हो, चाहे कोई तस्बीह पर इस्तिग़फ़ार और तहलीलात कर रहा हो, चाहे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की उम्मीद को दिल में रहकर इस शब उसकी बारगाह में मुल्तजी हो ज़बान हाल से, या फिर ऐसे इज्तिमाआत कि जिसमें इल्म दीन सीखने के लिए, सिखाने के लिए और आज की शब से अपनी तबीयतों को बरंगख्ता और ताज़ा करने के लिए, ये सारे इज्तिमाआत जो है और ये सारी कैफियत जो है वो इबादत की कैफियत है। मेरे दोस्तों, सबसे पहली चीज तौबा और दुआ से पहले हमें समझ लेनी चाहिए कि शरीयत मुतहरा का तकाजा यह है कि ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की ज़ात गिरामी पर अगर हो तो फिर वो उम्मीद और खौफ के साथ हो, क्योंकि हम एक महदूद वक्त के लिए यहां पर मौजूद हैं और फिर बहुत जल्दी ये सारा फसाना खत्म हो जाएगा और फिर उस हकीकत मंजिल की तरफ मैं और आप बढ़ेंगे जिससे बड़ी कोई हकीकत नहीं। जो इस वक्त है ये सिर्फ एक फसाना है हमारे लिए, एक शराब के मानिंद है, और असल जिंदगी कब्र से शुरू हो जाएगी और वहां पर वही चीज अजर व इनाम का बाइस बनेगी कि जिसकी तैयारी मैंने और आपने यहां पर की है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं, ये भी अल्लाह की रहमत है कि उसने दायमी जिंदगी का अरसा बढ़ा दिया है और आरजी जिंदगी का अरसा बहुत मुख्तसर रखा है। उसने इम्तिहान का दौरानिया बहुत कम रखा है और इनाम का दौरानिया इतना है कि उसकी इंतहा ही नहीं। मुझे बताइए, अगर 60-70 साल की जिंदगी हमारे लिए इनाम की होती और उसके बाद सजा की होती तो अलियाज़ुबिल्लाह हाल क्या होता, कि कितनी बड़ी परेशानी होती कि जनाब कि जिसके बाद उस काम का इख्तिताम ही नहीं। लेकिन इस दुनिया को अल्लाह ने इम्तिहानगाह बनाया है, मां की गोद से कब्र तक पहुंचने तक ये एक इम्तिहान की सूरत है। लेकिन कितनी जल्दी तय हो जाती है, 20 साल में, 25 साल में, 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में। लेकिन जब इस पर इनाम मुरत्तब होता है तो वो खरबों अरबों सालों से ज्यादा की जिंदगी होती है। तो ये कितना सस्ता सौदा हुजूर की निस्बत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाया। हम जरा इस पर गौर करें कि थोड़ा इंतजार करना और हमेशा के मजे उड़ाने, तो उसमें परेशानी क्या। इसलिए फरमाया कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाना मोमिन के लिए किस एतबार से है? कोई हम जेल के अंदर है? नहीं। कैद खाना इस मुताबिक से है कि हमारे ऊपर पाबंदियां हैं। इम्तिहान गाह में जब आप पहुंचते हैं कलम कागज लेकर तो पाबंदी होती है, इधर नहीं देखना है, उधर नहीं देखना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और उस पाबंदी को जो बंदा इख्तियार करता है और पेपर पर आए हुए सवाल की तरफ मुकम्मल तौर पर तवज्जो करता है
और उसके जवाब को लिख देता है, तो फिर उस उठने के बाद, बाहर निकले के बाद जब कामयाबी होती है तो फिर बागों की सैर होती है, मजे होते हैं, तरक्कियां होती है, लज्जतें होती हैं। तो फरमाया मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। देखना वो है जिसका हमने हुक्म दिया है, खाना वो है जिसका हमने हुक्म दिया है। उसी को देखेंगे जो हमारी तरफ से इजाजत होगी, उसको नहीं देखेंगे जिसकी हमारी तरफ से इजाजत नहीं होगी। खाएंगे वही जिसका हुक्म हम देंगे, वो नहीं खाएंगे जिसका हुक्म हम नहीं देते। वही करोगे जो हमने हुक्म दिया है। और काफिर वो शुत्र बेमहार होता है, वो जिधर चाहे मुंह डाले, उसकी आजादी महदूद है, इसलिए उसको दुनिया दे दी गई है। और मुसलमान की आजादी लामहदूद है, इसलिए उसको आखिरत दे दी गई। इसको जरा करीब आकर अगर आप देखें तो दीन की हकीकत और इबादत की लज्जत जो है वो हमारे सामने वाज़ेह हो सकती है। काफिर के लिए जन्नत यानी आजादी जो है वो महदूद रखी गई है, जहां उसकी सांस निकली तो अब बर्बादी है उसके लिए। और कब तक बर्बादी? अबुदुल आबाद तक। कोई खरबों अरबों उसको खरबों से जरब दे, उसको फिर खरबों से जरब दे, उसको फिर खरबों से जरब दे, सारे हिसाब किताब खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसकी बर्बादी का अरसा खत्म नहीं होगा। और मोमिन के लिए ये सारे अरसे जमाने हिसाब किताब खत्म हो जाएंगे, इनाम का अरसा उसके लिए खत्म नहीं होगा। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने ये कैफियत मेरे दोस्तों पैदा फरमाई है। और एक बात मैं और अर्ज करूं आपके साथ, अपने आप को इबादत में मैं और आप मैच्योर करते हैं दीन के लिए। जिस चीज को अल्लाह ने करने का हुक्म दिया, जिस चीज से मना का हुक्म दिया, दरअसल वो पाबंदी नहीं, वो जिंदगी का असल हुस्न भी है। सुभान अल्लाह। देखिए कितनी दोहरी दर दोहरी नेमतें और रहमतें हैं। यानी उस पाबंदी में भी रहमत है, उस पाबंदी में भी रहमत है। अगर माँ बाप के हुकूक का पाबंद किया तो बताओ घर कितना खुशहाल होता है। बच्चों के माँ बाप को उनकी पाबंदी में लाया तो फिर औलाद की तरबियत कितनी अच्छी हो जाती है। पड़ोस के हुकूक सिखाए तो मोहल्ले कितने अच्छे हो जाते हैं। इशारों कुर्बानी दिखाई तो माशरत की जिंदगी कितनी अच्छी हो जाती है। सब्र और शुक्र का दर्ज दिया तो दिलो दिमाग कितना मुतमईन हो जाता है। तो दरअसल वो सूरतन पाबंदी है, असल में ये भी रहमत है, असल में ये भी रहमत है। अगर आप देखें माँ बाप का अदब छोड़े तो दिल को सुकून ला कर दिखा दे जरा मुझे। बच्चों की तरबियत शफकत से छोड़े, सुकून ला कर बता दें आप। नेमतों पर शुक्र ना करें, दिल को सुकून दिलाकर बता दें आप। सख्ती में सब्र ना करें, सीने को करार करा कर दिखा दें आप। खुदगर्जी छोड़कर किसी गरीब की इमदाद और नुसरत के लिए इशार का भी ये जज्बा दीन सिखाता है, इसको छोड़ दें आप। दिमाग को सुकून की तरफ लाकर बता दें आप। दरअसल ये पाबंदी नहीं, ये असल सुकून की तरफ बढ़ाने वाली चीज। तो शरीयत की पाबंदी जो है वो असल में पाबंदी नहीं है, बल्कि वो असल दिलो दिमाग का सुकून है। क्योंकि क्या पाबंदी है? रब की इबादत करो, रब की इबादत करो। मुझे बताओ जब रब की इबादत करता है बंदा, अक्लन में अर्ज करूं, और किसी के आगे झुक जाता है, उसको उस एक को अपना बड़ा मानता है, तो इसमें कितना इत्मीनान है। क्यों? इसलिए कि अगर बंदा अपने ऊपर किसी को माने ना, उसके अंदर अल्लाह ने एक सरिश्त रखी है कि मैं किसी के ऊपर हूं और मेरे ऊपर कोई है, ये बैलेंस है उसके अंदर। अगर वो अपने आप को सबसे ऊपर रखता है तो पागल हो जाता है, मुतकब्बिर हो जाता है, लोग उससे भाग जाते हैं, उसके अखलाक बिगड़ जाते हैं, उसका मिजाज बिगड़ जाता है। अगर कोई उसको हंसकर ना देखे तो परेशानी, हंसकर देख ले तब परेशानी, यानी ताफुन हो जाता है उसके अंदर। तो अल्लाह ने जो ये निजाम हमारे लिए बनाया है कि एक खुदा को बड़ा मानो, दरअसल ये भी रहमत ही है। नफ्सियाती तौर पर पुरसुकून रहने का एक हाल है। कुरान ने उसको बड़े प्यारे अंदाज में जिक्र किया। फरमाया देखो उस जमाने में गुलामों की मिसाल होती थी ना, गुलाम यानी जब जिहाद फी सबीलिल्लाह होता, उससे पहले से इस्लाम ने तो गुलामी के निजाम को खत्म किया। इस्लाम ने गुलामी के निजाम को, क्योंकि उस दौर में गुलामी का निजाम चला हुआ आया था, तो इस्लाम ने उसको तरतीब से खत्म किया। देखो इस्लाम की हर इबादत के अंदर जहां सदका है वहां गुलाम आजाद करने की भी शर्त है। तो इस कदर फजीलत गुलाम आजाद करने की लगाई है ताकि इंसानियत को अपनी असल सूरत में आजादी नसीब हो। एक बात यह है,
लेकिन पिछले जमाने में यह होता था कि जनाब अगर कोई मुसाफिर आपके इलाके से गुजर रहा है और आप चौधरी है, ताकतवर है, पकड़ लिया आपने उसको, बस गुलाम बना लिया और उसको अपने कैद बंद में रख लिया। अब वो नौकर बनकर आपके पास है, उसको तय कर लिया कि भाई 10 लाख दिरहम लाओगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। कातिब बना लिया, चलो कि अब किताबत कर लो मेरे साथ, या मैं मर जाऊंगा तो फिर तुम आजाद हो, ऐसे आजाद नहीं हो। आपको पकड़ा, आप आजाद आदमी थे, आपको आप उसके मोहल्ले के करीब से गुजरे, पकड़ लिया आपको। जिस तरह आज का एक गलीज तरीन तरीका अगवा बराए तावान का चल रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इससे इस मुल्क को महफूज फरमाए। ये जमाना जहलियत की वही बदतरीन सूरत है, बदतरीन सूरत है कि किसी भी आजाद शख्स को पकड़ लिया जाए, फिर उस पर पैसे का मुतालबा किया जाए। लेकिन उसमें सूरत यह थी कि गुलाम बनाकर रखा जाए, और फिर ऐसा होता था, मिसाल के तौर पर एक बंदे को पकड़ लिया, उसकी कीमत 1 लाख रुपए लगाई मार्केट के अंदर, वो जिस्मानियत के एतबार से लगता था लेकिन आप ये काम काज करेगा, तो 2 बंदे आ गए, उन्होंने कहा जी 50-50 हजार ले लो, हम दोनों को दे दो। अब वो गुलाम 2 में बट गया, गुलाम जो है वो 2 में बट गया कि दिन में इसके पास काम करेगा और रात में इसके पास काम करेगा। तो कुरान ने उस दौर के मुताबिक मिसाल दी, फरमाया देखो एक गुलाम एक ही आका के पास रहता है तो उसको सुकून होता है कि जनाब इसी का काम करना है, और एक गुलाम है कि जब 2-4 में बैठा हुआ है तो परेशानी के हाल में है, तो यह कुफार को कहा गया कि एक खुदाए पर हक की बंदगी के नीचे आ जाओ। ये अपने करीब के गुलामों को देखो, ये इनके हक 4-4 में बैठे हुए हैं, तो ये नफ्सियाती तौर पर परेशान है, एक के तहत आते हैं तो नफ्सियाती तौर पर मुतमईन हो जाते हैं। तो एक खुदा की इबादत जो है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी, एक खुदाए पर हक की इबादत करना यह शरीयत का तकाजा भी है और नफ्सियाती इत्मीनान भी है। तो ये आप देखिए, तो शरीयत मुतहरा ने जो हुकूक रखे हैं, अपनी तबीयतों को बेदार करें, ये कोई घबराने की बात भी नहीं है, ये तो सरासर जो हुकूक बयान किए हैं वो हुकूक दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने हमारे लिए इत्मीनान और राहत के लिए रखे। एक बात, दूसरी बात यह है कि इबादत के साथ साथ शरीयत मुतहरा मोमिन को जो इबादत का दर्ज देती है, तो वो इबादत सिर्फ मुसल्ले तक नहीं रहती, उसकी मुआशरत तक जाती है। वो सिर्फ मुसल्ले तक अपने रब के हुक्म का पाबंद नहीं रहता, बल्कि रब यह कहता है जिस तरह मुसल्ले पर मेरे सामने जमा है, इसी तरह मेरे हुक्म से मेरे बंदों के आगे भी खिदमत के लिए खड़ा होगा। तो इबादत का यह बैलेंस जो इस्लाम जिक्र करता है, मैं इस पर जुमला कहकर आगे जाना चाहता हूं कि हमारी इबादतों का असर जो है और उसका नतीजा जो है वो हमारी मुआशरत की सूरत में आना चाहिए, और वो क्या है? सब्र की सूरत में, शुक्र की सूरत में, ईसार और कुर्बानी की सूरत में, अमानत और दयानत की सूरत में है, अदल और इंसाफ की सूरत में है, वो सच और सदाकत की सूरत में है। नमाजी बहुत बढ़ गए, नमाजी बड़े बन गए, लेकिन कम तोलते रहे, तो ये खुद को खुश करना तो आसान है कि बड़े अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन रब्बे करीम की बारगाह में उसकी नमाज की कोई हैसियत ही नहीं, क्योंकि नमाज अगर पढ़ी है किस रब की पढ़ी है तो उसका नतीजा क्यों नहीं आया? ठीक है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की बंदगी का इकरार किया है तो फिर उसकी रिजा के लिए सब्र आना चाहिए, फिर सारा मतमा नजर उसकी तरफ होना चाहिए, सारा मतमा नजर उसकी तरफ होना है, रुकना भी उसके लिए है, चलना भी उसके लिए। उसके लिए रुकना ये सब्र है, उसके लिए चलना ये शुक्र है। तो लिहाजा हमारी निजाम जिंदगी के अंदर ये चीजें आनी चाहिए। और एक बात मैं आखिर में अर्ज कर दूं, जो इस वक्त हमने अपने शहरों को तबाही की तरफ किया हुआ है, ट्रैफिक के निजाम, बिलखुसूस जब इफ्तारी का वक्त करीब आता है तो हम पर जो एक कैफियत तारी होती है, वो अगर कोई रिकॉर्ड करके हमें दिखा दे तो शायद हम लोगों के सामने सर भी ना उठा सके। सड़कों का जो हाल होता है, जो मामला होता है, दरअसल ये हम धोखे में है, इबादत हम ठीक नहीं कर रहे और जिंदगी का मीटर तेजी से गुजर रहा है, और ये थोड़ी सी दमक हमारे अंदर बहुत बड़ी तबाही को खड़ा कर रही है। मैं इसलिए बात अर्ज कर रहा हूं कि हम कितने शौक से बैठे हैं अल्लाह की इबादत के लिए, लेकिन हम बेढंगे हो जाते हैं, हम बेअतदाल हो जाते हैं, हम समझते बस ये जमकर बैठ गए ना बस मगफिरत होगी। ना ना, अभी तो सबक शुरू हुआ है, इसका असर रोडों पर नजर आना चाहिए।
इसका असर पड़ोस में नजर आना चाहिए, इसका असर मोहल्लों में नजर आना चाहिए। इसका असर, जब एक आदमी से पूछा गया आटा कितना रुपए किलो है, तो कहा जी मिसाल के तौर पर 20 रुपए है, तो वो जाली नोट निकाल कर ना दे, सही नोट निकाल के दे, और वो उसमें भूसा न भरे, वो उसको फिर आटा ही दे। तो ये जो इज्तिमात के अंदर हम जमा हैं, हमने एक सन्यासी मजहब समझ लिया इस्लाम, कि पूरा साल मिलावट करे, पूरा साल माशरत और अखलाक को तबाह करे, बड़ी रात आ गई मुसल्ला लेके भागना शुरू हो जाए। और बैद नहीं, एक हमारा ड्रामा ईद के दिन भी बड़ा जबरदस्त होता है। ये शर्मिंदगी से समझने वाली बात है कि हमारी जिंदगी का मीटर तेजी से कब्र के करीब जा रहा है और हम किस बहरा रवि पर, हम इबादत में निचोड़ और संजीदा क्यों नहीं हो रहे। और ये सुनिए, ये खतरनाक चीज है वक्त नज़ा के वक्त। ये जो हमने दो रुखी और डबल पॉलिसी इख्तियार की है कि मस्जिद में खुदा की मानो, बाहर अपनी मानो, ये जो डबल पॉलिसी हमने इख्तियार की है, ये नज़ा के वक्त बड़ी खतरनाक है। नज़ा के वक्त ईमान ले जाना उनका काम है जो बाहर भी अल्लाह के लिए होते हैं और अंदर भी अल्लाह के लिए होते हैं। और मेरे दोस्तों, मुझे और आप, हमारे होश अब रोशन और हमारा दिमाग रोशन हो जाना चाहिए। इस गर्मी में कितनों के लाशें उठे, अल्लाह उन मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को अच्छे कफील मुहैया फरमाए। तो ये डबल पॉलिसी जो है, ये हमने खत्म करनी है कि हम, आप ईद के दिन हमारी डबल पॉलिसियां देखें, बड़ी अजीब होती है कि हम ईद के दिन मुसल्ला लेकर भाग रहे होते हैं, ईद के दिन मुसल्ला कंधे पर रखकर भाग रहे होते हैं, उसके बाद जो ज़ोहर की नमाज और फजर की नमाज, उसकी कोई परवाह नहीं। अगर किसी अमीर शख्स का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में न पहुंचे तो ये दीन का सबसे बड़ा नुकसान हम समझते हैं। और अगर कोई गरीब मर जाए तो उसके वहां नजर नहीं आते। तो ये डबल पॉलिसी क्यों है? जब काम अल्लाह के लिए है तो फिर सबके लिए है। ये इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, ये नसीहत नहीं, मैं कोई मुर्शिद नहीं कि आपको नसीहत करूं, मैं आपकी तरह एक आम आदमी हूं। लेकिन कहने का मकसद यह है कि ये डबल पॉलिसी खत्म करनी पड़ेगी उस वक्त के लिए जब हमारे ईमान की सनद के ऊपर दस्तखत करेगा फरिश्ता। ये जो सर्टिफिकेट हमने तैयार किया, दाढ़ी की सूरत में, पगड़ी की सूरत में, नमाज की सूरत में, नज़ा का वो फरिश्ता इस पर दस्तखत करता है। और उस वक्त तक ये मतन मौजूद होना चाहिए। ये ना हो कि रोजाना हम देखते रहे और मौत का जब वक्त आया तो कागज उठाया तो इबारत इस पर साफ थी। तो फरिश्ता भी पूछे लिखा क्या है, किस पर दस्तखत करे। तो नज़ा का वक्त ये बहुत खतरनाक वक्त है। ये उनके लिए आसान है कि जिनके अमलों में मुनाफिकत नहीं, जिनके अंदर डबल पॉलिसियां नहीं। लिहाजा मेरे दोस्तों, ये इज्तिमा महज इस हाल तक महदूद नहीं है, इसके असरात हमारे घर में नजर आने चाहिए। इसके असरात नेकी की सूरत में हमारे घर में नजर आना चाहिए। इसके असरात मोहल्लों में हमारे अमन सुकून, नजरें गैर महरम के सामने झुकी हुई हो, नुक्कड़ पर बैठकर गैर महरमों को टिकटिकी बांध कर देखना, इस हराम अमल से निजात हो। मोहल्ले के अंदर हमारा अमल हर इंसान के लिए तहफ्फुज और उसके दर्द को महसूस करने वाला हो। एक आसान सी मिसाल में देता हूं, कोई गप पागल नहीं और ना मैं कोई जाहिल शख्स हूं। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने वो पढ़ी लिखी बात अर्ज करना चाह रहा हूं तहरी से नेमत के लिए कि जब ये सिग्नल ट्रैफिक का जो है, जब ये रेड ऑन हो जाता है तो क्या ही मजा आए कि हम अपनी गाड़ी को रोक दें और दूसरों को कहें आपके जाने का वक्त है। और फिर दूसरा शख्स, जब हमारा सिग्नल ऑन हो जाए तो दूसरे शख्स को चाहिए कि फिर वो इस इसार और बर्दाश्त का सबूत देकर कहे कि ये आपके जाने का वक्त है। मैं ये कहता हूं कि ट्रैफिक के निजाम पर एक दिन आप अमल करके देखें और फिर मुझे बताइए, नमाजें पढ़ी थी पिछले के मुकाबले में अब इसमें कितना मजा आया है। क्योंकि माशरत हमारी इबादत के साथ जुड़ी हुई है। माशरत, ये सड़क, ये मिजाज माशरत का जो है, ये अल्लाह के हुकूक के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वहां पर पामाल होगा, इबादत का ज़ौक़ उड़ जाएगा, लज्जत उड़ जाएगी। लिहाजा आज की यह इज्तिमा मग़फ़िरत के लिए तो है, लेकिन उसके लिए मग़फ़िरत का मुजदा सुनाया जाता है जो अल्लाह की बारगाह में भी नेक बनता है और उसके बंदों की बारगाह में भी नेक बनने का तरफदार हो जाता है। एक बात अब मेरे दोस्तों, मैं आगे चलकर बात करना चाहता हूं एक और नुक्ता खास तौर पर। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने इस दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाया है
कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल कल्लाश और फकीर हैं और वो परेशान है कि शायद हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, हमारा साथ ये हो गया। एक वो है कि अगर वो मिट्टी भी खरीदता है तो सोना बन जाता है। वो इस खुशहाली में कि शायद मैं लैलतुल कद्र के इज्तिमा में गया था और मेरा काम हो गया है। तो ये बात सुनिए, हुकूक अगर अदा कर रहा है तो ये उम्मीद रखी जा सकती है, वरना जो पसपाई और पसमानदगी के अंदर है वो भी इस वक्त आजमाइश की चक्की के अंदर है। और जो तरक्कियों के दर्जे उरूज कर रहा है उसको दे दे कर आजमाया जा रहा है, उसको उस तरीके से इम्तिहान में जकड़ा जा रहा है, इसको इस तरीके से इम्तिहान में जकड़ा जा रहा है। हदीस पाक के अंदर आता है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा इकराम में बहुत बड़े ताजिर थे, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके घर में शाम, मिस्र, यमन, अफ्रीका की, उस दौर में ये तरक्की याफ्ता इलाके थे, इसकी हर चीज उनके घर के अंदर मौजूद थी। एक दिन वो मजमे में रोने लगे। पूछा क्यों रो रहे हैं? फरमा मुझे डर लगता है इसलिए कि मैं मिट्टी को भी हाथ लगाता हूं तो वो सोना बनती, इतनी फरावानी है। तो फरमा अल्लाह का इनाम तो है। अब जुमला सुनिए हमारे अकाबिर की फिक्र का। फरमाया मुझे डर ये लग रहा है कि जितनी नेकियां मैं कर रहा हूं नमाज की सूरत में, गरीबों को खाना खिलाने की सूरत में, बेवाओं की सरपरस्ती की सूरत में, अपना जो माल मैं तिजारत में कमा रहा हूं उसको गरीबों पर लगा रहा हूं और माल उस पर 4 गुना ज्यादा आ रहा है, तो मैं घबरा ये रहा हूं कि जो नेकी कर रहा हूं उसका अजर सिर्फ दुनिया में ही तो नहीं मिल रहा मुझे, क्या आखिरत में कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारे इस्लाफ की फिक्र है, यानी जो मैंने नेकी की है उसको बस दुनिया में देकर ही खत्म कर दिया जा रहा है, आखिरत में कुछ नहीं है। तो वो धाड़े मार कर रोने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो फिक्र का परिंदा और फिक्र की मेराज यहां तक जाती है कि अगर नहीं है तो उस पर भी परेशानी यह है कि जनाब ये आजमाइश है, और है तो उस पर भी परेशानी की यह आजमाइश है। जिसको थकाया गया और जिसको परेशान किया गया वो कहे हाय मैं मर गया, हाय मैं तंग हो गया। अल्लाह फरमाता चीखने की क्या जरूरत है, तुझे अपनी बदकारियां याद नहीं है? वावेला कर रहा है, चीख रहा है, मजलूम बन रहा है, तुझे अपनी बुराइयां याद नहीं? फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना ये तुम्हारे हाथों को करा धरा है। तूने लोगों के बारे में क्या सोचा, तूने अपने बारे में क्या सोचा, हमारे हुकूक के बारे में साथ क्या सोचा? फरमाया ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सिर्फ रोटी खींची है तुझसे। वयाफू अन कसीर, तेरे तो बात बदकारियां ऐसी है कि तुझे जमीन में गाड़ दिया जाए, इससे कई गुना बड़े गुनाह वो है। वयाफू अन कसीर, वो मुस्तफा का चेहरा देखकर हम ऐसी माफ कर देते हैं। वो तो हमने वयाफू अन कसीर, वो तो हमने ऐसी माफ कर दिए हैं। तो फरमाया ये जो जज्बातियत है, ये जो रऊनत है, उस पर तवज्जो करो कि ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारे हाथों का किया हुआ। एक बात अब इसको थोड़ा से मैं आगे लेकर चलता हूं, जिसको दिया गया उसके लिए परेशानी क्या है, ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को आपने देख लिया। साहबी रसूल है, जन्नती है, वो जन्नती, उनके लिए हुजूर ने बिशारत की जन्नत की अता फरमाई। बोली सुभान अल्लाह। लेकिन उनका जुमला सुनकर यकीन की जब से मैंने पढ़ा है तो गुनाहगार होने से मेरी तबीयत बड़ी बेचैन है कि अगर ये उरूज मिल रहा, ये इज्जत मिल रही है, तो ये ऐसा तो नहीं कि कब्र में कुछ भी नहीं, जो है सब दुनिया में दे दिया गया। अल्लाह। और मरने के बाद पता चले कि जनाब जो तेरे लिए अजर था वो दुनिया में दे दिया गया। मिसाल के तौर पर कैसे? वो हदीस जो जामे तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है, एक मौली साहब को पकड़ के लाया गया, जन्नत में आए, फरिश्ते लेकर आए, अल्लाह से कहा या अल्लाह ये आए हैं, अल्लाह ने फरमाया उठा के जहन्नम में फेंको इनको। वो कहने लगे या अल्लाह पूरी जिंदगी मिंबर वाज सजाई, तकरीरें की, किताबें लिखी, मुनाजरे किए, तेरे दीन को आगे बढ़ाया, रात को सोया भी नहीं, दिन में इतनी मसरूफियत के लोग मुझ पर गिफ्ता करते, हाय हजरत आप दीन का कितना काम कर रहे हैं। तो या अल्लाह ऐसा, अल्लाह ने फरमाया जिनसे तू तारीफ चाहता था तो दुनिया में तेरे बड़े बड़े इश्तिहार भी लग गए, तेरे चाहने वाले भी हो गए, तेरे मोतकील भी हो गए, तेरी वाह करने वाले भी हो गए। तो जिनसे अजर चाहता था बता दुनिया में तेरे बल्ले बल्ले हुए कि नहीं हुए? कहा हुए। तो कहा तो दुनिया में चाहता था मिल गए, अब हमारे लिए तूने कुछ किया नहीं हो तो सीधा जहन्नम में जाओ, हमारे पास क्या है? समझ रहे आप? ये किताबें तूने इसलिए लिखी थी कि लोग कहे वाह क्या इस्तेमाल है, क्या मजबूत इल्म है। ये गुफ्तगू इसलिए की थी लोग कहेंगे हाय हाय क्या लोगों का दिल जीत लेते हैं, इल्म है। ये गुफ्तगू इसलिए की थी लोग कहेंगे हाय हाय क्या लोगों का दिल जीत लेते हैं। ये इश्तिहारात
और ये तेरा बज़ाहिर लिबास इसलिए था कि तू लोगों के सामने ये जतलाना चाहता था कि जब मैं आऊं तो लोगों के दिलों पर छा जाऊं, कसरत मेरा हल्का बढ़ जाए, हर तरफ मेरी वाह हो, हर शख्स सलाम कर रहा हो, हर शख्स सताइश के जुमले कह रहा हो, वो मेरे बच्चों के लिए भी शफीक हो, वो मेरे आपके लिए भी शफीक हो। अल्लाह ने फरमाया बता सब चीजें तुझे दुनिया में मिली कि नहीं मिली? तेरे लोगों ने हाथ भी चूमे होंगे, पांव भी चूमे होंगे, इश्तिहारात भी तेरे लग गए होंगे, तेरे इल्म का गलगला भी हो गया होगा, और लोग तेरे और तेरे बच्चों की फरमानबरदारी के पाबंद भी हो गए। कहा इतना ही तूने सोचा था वो मिल गया। हमें कभी याद रखा था, उस किताब को लिखते वक्त मैं तुझे कभी याद था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका। वो गुफ्तगू करते वक्त मैं तुझे कभी याद था। वो लोगों के मिलनसारी के वक्त तुझे अपनी पारसाई याद थी, वो रात के गुनाह याद न थे, वो छुप के गुनाह याद न थे, मैं कब याद था। तो जो तूने किया हमने कोई रखा नहीं, सब तुझे देख लिया। जहां के लिए तूने मांगा था वहां के लिए दे दिया, यहां के लिए तूने कुछ मांगा ही नहीं था तो यहां के लिए कहां से आता। फरमा उठा दे जहन्नम में फेंको। एक सेठ साहब को बुलाया जाए, फरिश्ते कहेंगे मौला ये आया, फरमा इसको उठा के भी जहन्नम फेंको। वो चीख पड़ेगा मौला मैं इफ्तारियां करवाता, मैं रोजे रखवाता, मैं मस्जिदें बनाता, मैं मदारिस में देता, जिंदगी भर मैं मजदूरों की तरह काम करता और पैसा तेरे दीन के नाम पर लगाता। अगर मुझे पता चल जाए फला जगह पर दीन को जरूरत है, मैं दौड़े दौड़े तेरे दीन की तरफ चला जाता। फला जगह एक मुफलिस और गरीब मौजूद है, मैं अपने गुलामों को, खादिमों को, मजदूरों को उसके पीछे लगा देता। मुझे जहन्नम में क्यों फेंका जा रहा है? फरमाया इसलिए कि जब तू जेब से पैसा देता तो तेरी नीयत ये होती कि बस लोग ये कहें यार देखो ऐसा आदमी होना चाहिए, है? कि देखो कैसे सखी बादशाह है, कैसे दे रहे हैं। यानी मुराद ये है, ये नीयत करना बुरी नहीं है, ये तो अल्लाह खुद डालता। अपनी इज्जत के लिए काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम खुदा का है वो खुदा करेगा, जो तुम्हारा है वो तुम करोगे। हमारे पढ़े लिखे लोगों को, हमारे सेठों को और हमारे कुछ लोगों को इज्जत की बड़ी परवाह होती है, तो मैं और आप सब उनमें शरीक हैं। इस पर हम तनकीद नहीं कर रहे, एक तज्जिया कर रहे हैं। इस पर गलती कहां से लगती है कि जब काम हम अपनी इज्जत का सर ले लेते, बस मेरा नाम हो जाए, मेरी इज्जत खराब ना हो जाए, हमें यह परवाह नहीं होती कि वो खुदा के दीन को नुकसान पहुंच रहा है या फायदा पहुंच रहा है। कहते बस अभी चुप हो जाओ, अभी बोलने का वक्त नहीं है। मैंने कहा अभी बोलने का वक्त नहीं है, खुदा के दीन को नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर कब बोलने का वक्त आएगा? चुप करो, अपना मामला नहीं, अपन बाद में देखेंगे। मैंने ऐसे सेठों को खुदा लटकाएगा, ऐसे मुल्ला लटकाए जाएंगे, ऐसे मुजाहिद लटकाए जाएंगे जिनकी नीयत का पहला कॉन्सेप्ट उनका होता है मेरी इज्जत रह जाए, मैं बच जाऊं, मेरे मामला हो जाए। फरमाया जाएगा कि उसको कि तू दुनिया में ये सारी चीजें चाहता था ना, कि तू ज्यादा खिलाए और हल्कों में तेरा नाम हो, तो देख हमने तेरे अजर में से कुछ कम किया नहीं है। जहां के लिए जितना मांगा तो जहां तू जाता था तेरे वाह वाह और बल्ले बल्ले होते थे, सब वहां मिल गया ना। तूने ये नेकी के काम में, गरीबों को खिलाने के काम में, इसमें हमें याद रखा था? आखिरत के लिए कुछ सोचा था कि इस पर अजर मिले? नहीं सोचा। तो जा यहां से। मैंने कुछ ममालिक का नाम नहीं लेता, मैंने देखा है 1 रुपया भी अगर मस्जिद में देते हैं ना, 1 रुपया, तो इमाम साहब गुलाम बनकर जुमे की नमाज के बाद खड़े होते हैं, वरना इमाम साहब की छुट्टी हो जाएगी। कारी साहब, अगर इमाम साहब ऐलान ना करे तो इमाम साहब की छुट्टी। इतना बड़ा पर्चा होता है, हजरात फलाने 1 रुपया दिया, फलाने 2 रुपया, फलाने 10 रुपया, यानी 1-1, 2-2 रुपया। इमाम, मैं एक जगह गया, जुमा मैंने पढ़ाया, तो मुझसे उन्होंने कहा कि ये फला टाइम पर नमाज खड़ी होगी, लेकिन इससे 15 मिनट पहले आपने ये खत्म करना है, ये हमारे वहां रिवाज है। मैंने कहा ठीक है, और अखलाक भी यही है कि जब आप मेरे मेजबान और मैं मेहमान हूं तो मैं आपकी इज्जत की पासदारी करूं। उसके लगभग वक्त में हमने गुफ्तगू खत्म की कि न जाने क्या होगा। उसके बाद जो मजलूमियत हमने देखी कि इमाम साहब एक बहुत बड़ी लिस्ट लेकर खड़े हो गए, फलाने 1 रुपया दिया, और वल्लाह 1-2 रुपए से ज्यादा की बात नहीं, यानी 50-100 रुपए। यानी कि कोई मस्जिद का महल खड़ा हो जाए और मस्जिद हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हर एक का। मैंने कहा इमाम साहब किसी एक आध को छोड़ देते, तो अगर मैं एक आध को छोड़ता तो वो मुझे मोहल्ले में नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका दिल जब तक खुश नहीं होता जब तक माइक पर मैं उसका नाम न लूं।
तो मुझे और आपको थोड़ा सीरियस होना चाहिए, कुछ संजीदा होना चाहिए। इसलिए कि ये कब होता है कि मेरी तकरीर की वाह हो, मेरी इल्मियत की वाह हो, मेरी सखावत के चर्चे बने, मेरी बहादुरी के साथ, ये कब होता है? मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं, आप जैसा इंसान हो, जब हमारा सारा मतमा नजर ये होता है कि मेरी इज्जत बने। जब बंदा अपनी इज्जत की सोचता है तो नीयत में फतूर आता है, क्योंकि इज्जत देना और कमाना बंदे का काम नहीं, ये खुदा का काम है। तुम उसकी मर्जी के काम करो, वो खुद तुम्हारी इज्जत लोगों के दिलों में पैदा करे। अगर बंदा अपनी इज्जत लोगों के दिलों में बिठाए, उस वक्त वो हासिद भी बनेगा, मुतकब्बिर भी बनेगा, बखील भी बनेगा, डरपोक भी बनेगा, बुज़दिल भी बनेगा। और सिर्फ वो ये कहे कि अगरचे बुत है जमा की आस्तीनों में, मुझे है रस्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर मैं कहूंगा जनाब आप देखिए कि जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए काम करेगा तो वो रब्बे बरहक उसके दिलों में ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाएगा कि 1000 साल हो गए वो बगदाद में सो रहे हैं, लेकिन शर्क से लेकर गरब तक उस गौसे आजम को दुनिया याद रखे। तो मन कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह के कामों की तरफ हो गया तो अल्लाह अपनी खल्क का रुख उसकी तरफ कर। तो पहली बात है कि इज्जत वाले काम करने हैं, लेकिन अपनी इज्जत की नीयत से नहीं, अल्लाह की इज्जत की नीयत से, मुस्तफा की इज्जत की नीयत से, मुस्तफा के दीन की इज्जत की नीयत से। ये नहीं कि मैंने अमामा बड़ा खूबसूरत बांध लिया, जुब्बा बहुत अच्छा पहन लिया, मैं मौलवी और आलिम कहलवाया, नहीं। हमारा मकसद ये होना चाहिए, ये दस्तार अहमद रजा की अमानत है, ये जुब्बा गौसे आजम की अमानत है, ये दाढ़ी ख्वाजा गरीब नवाज की अमानत है। मैं कुछ नहीं हूं, चलता फिरता अपने अकाबिर का तर्जुमान हूं। अब मैंने उनकी फिक्र को आम करना है तो खुदा खुद आपकी इज्जत लोगों के दिलों में बिठा दे। हमसे हसद खत्म हो जाएगा, हमसे रियाकारी खत्म हो जाएगी, हमसे इंतशार खत्म हो जाएगा। और एक मजे की बात बताऊं आपको, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? तकदीर पर कामिल भरोसा हो जाएगा। और जब तकदीर पर कामिल भरोसा होता है तो दुश्मन भी आपस में दोस्त बन जाते, दुश्मन भी आपस में दोस्त हो जाते। तकदीर यह है कि अगर आपके जरिए मुझे नफा लिखा है तो पहुंचेगा, और मेरे जरिए आपको नफा मिला है लिखा है तो पहुंचेगा। लेकिन अखलाक तो लिखा हुआ है कि जब आप आए तो मैं सलाम करूं और मैं आऊं तो आप सलाम करें, ये दोनों मुश्तरक है। लेकिन नफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो तकदीर के अंदर है। अगर मैं खुदा के लिए आपसे मिलूं और आप मुझे खुदा के लिए मिले और ये कहें कि चले ये आए नहीं आए, लिखा ही ऐसा था, तो वो तकदीर पर जब मुनहसिर किया तो ना मैं आपसे नाराज हुआ, ना आपका काम मैं ना कर सका तो आप मुझसे नाराज हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की रिजा के काम हमारी मुआशरत में आना ये लाजिम है। एक बात अब मैं चलते हुए इस शब्द के हवाले से एक जरूरी बात ये भी आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं, ये कि अगर गुर्बत पस्ती के दिन भी अगर हम पर आते हैं तो सबसे पहले इसको हम क्या कर, ये मेरे साथ क्यों हो गया? नहीं तो तुम क्या, तुम पैगंबर की औलाद हो? तुम क्या किसी वली कामिल की औलाद हो? ये शिकवा तुमने कैसे की? ये मेरे साथ क्या हो गया? ये जिसने इतनी हरामकारियां की है, खुदा की नाफरमानियां की है, उसके मुकाबले में तो पूरा जमीन में फंस जाना था तुझे। ये तो मुस्तफा की जबीन मुकद्दस की और उनकी जुबान की तड़प को देखकर रब्बे करीम ने फरमाया कि वह याफू अन नसीस, थोड़ा थोड़ा झटका आता है। और बहुत से ऐसे हैं जो मुस्तफा के चेहरे को देखकर हम यूं माफ कर देते हैं। और फरमाया, देखिए हदीस पाक के अंदर आया, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, फरमाया थोड़ा भोड़ा भी हिलाया ना, ये भी डांटने के लिए नहीं, पाक करने के लिए। देखो रहमत बाला है रहमत। फरमाइए जो थोड़ा मोड़ा हिलाया ना, भाई देखो जो सजा मिलती है तो बादशाह सजा देकर उसको महफूज करके भगा देता है, लेकिन रब की जानिब से अगर पनिशमेंट होती है तो उसके अखलाक भी दुरुस्त होते हैं और वो तरक्की दर्जात का बुलमर्तबा मिलता है। हदीस पाक के अंदर आया, फरमाया अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन आयशा ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मुसीबतिन युसीबु अल मुस्लिमा इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा अन्हु हत्ता शौकतु युशाकुहा। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से कोई भी मुसीबत अगर पहुंचती है तो अल्लाह उसके जरिए गुनाह माफ कर देता है। यहां तक कि बुखारी शरीफ में अगर पांव में कांटा चुभ गया, ये क्या हो गया, बल्कि उस पर सब्र के जुमले कहे जाए
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के जुमले कहे जाए, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम के जुमले कहे जाए, अल्लाहु अकबर कहकर अपने दर्द को बयान किया जाए। फरमाइए ये कांटा भी अगर तुम्हारे पांव में चुभता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह जिससे तुम्हें जहन्नम में जाना था, इस पर अगर सब्र करोगे तो अल्लाह उसको माफ फरमा देगा। तो जो अमीर है उनके लिए ये ज़ाब्ता है और जो गरीब है उनके लिए ये ज़ाब्ता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो इंतहाई बदकिस्मत आदमी है, वो इंतहाई बदकिस्मत आदमी है जिसे दुनिया में किसी आजमाइश में नहीं रखा गया। सर का दर्द, मेरी माए, मेरी बेटी, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गों सुनो, सर का दर्द सब्र करो, हाँ हाँ सब्र करो। जिस्म का दर्द, कमर का दर्द, बुखार का आ जाना, किसी मर्ज का बढ़ जाना, हुजूर सैयद आलम फरमाते जो किस्मत वाले होते हैं जिनको खुदा ने साफ सुथरा करके कब्र में रखना होता है और उस मंजिल से पहली इब्तिदा से उन्हें उरूज पर पहुंचाना होता है, कोई अज़ाब कब्र नहीं, कुछ भी नहीं। फरमाया जमीन पर रहकर उनकी तबीयत के मुताबिक कमर का दर्द के जरिए, पांव के दर्द के जरिए, सर के दर्द के जरिए हल्का हल्का उनके गुनाहों का बोझ खत्म किया जाता है। और जब वो कब्र में जाते हैं तो फूलों की तरह पाक होते हैं, ना उनमें कब्र में अजाब होता है ना महशर में अजाब होता है। अब सौदा कर लो। अब मैं और आप समझ जाएं इस चीज को, और ये कोई ऐसा नहीं कि खामखा मिसगाइड किया जा रहा और ऐसी बात नहीं। कब्रिस्तान में नहीं जाते आप, मरना नहीं है, मरना जब हक है, और जब मरना हक है उधर क्या काम आएगा, नबी पाक का कहना पढ़ते हैं आप, तो फिर शैतान पर लानत भेजकर इस बात पर कामिल यकीन करें कि जो हम देखें वो तो झूठ हो सकता है, मुस्तफा जो कहें उसमें बाल बराबर भी फर्क नहीं आ सकता। जो हमारा कसब हो उसमें झूठ हो सकता है और होता भी है, लेकिन मुस्तफा जब इशारत जिक्र फरमाए उसमें बाल बराबर कभी फर्क नहीं आता। तो ये आज का इज्तिमा हमें इस बात की तरफ बुलाता है, सब्र की तरफ और शुक्र की तरफ, सब्र की तरफ और शुक्र की तरफ। हुकूक की पासदारी रखें, तकदीर पर कामिल भरोसा रखें। मिलावट के जरिए ये जो हमने अपना हाल और सत्यानाश किया हुआ है, पूरा वक्त मेरा और आपका टेलीविजन पर गुजरता है कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि 45 डिग्री होगी, किसी ने कहा जी 42 डिग्री होगी। ये नहीं देखा कि जो अभी नमाज और तहज्जुद पढ़ के हम आए और यहां गर्मी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये जो धोखे से इतना माल बेचा उसका क्या हिसाब होगा। कुरान कहता है शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का यह हाल था कि वो अपनी एक चीज में चार चार चीजों की मिलावट करते। पिछली कौमों के अंदर एक एक गलतियां थी, अलयाज़ुबिल्लाह अलयाज़ुबिल्लाह। हमारे अंदर उन तमाम की मजमूई गलतियां हैं, जिना की कसरत, झूठ की कसरत, हसद की कसरत, तकब्बुर, मिलावट। ये जो अलग अलग साबिका जो अजाब का शिकार हो गई कौमें, जो किस्साए पारीना बन गई, किस्साए माजी बन गई, खत्म हो गई वो कौमें जो कुरान में हम पढ़ते हैं। ये बेकार बातें नहीं, कुरान में इनके किस्से मौजूद हैं। जिस कौम को एक एक अजाब, एक एक गलती पर खत्म कर दिया गया, वो सारी कौमों में अगर 100 कौमों में 100 गलती थी तो वो हम में 100 मजमूई तौर पर आ गई। ये तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजल है और आपकी रिसालत के दायरे को अल्लाह ने हुर्मत दी है कि आप जब तक हैं तो मजमूई अजाब नहीं आएगा। ये जमीन जो हिलती है, अल्लाह अकबर, ये जमीन कोई साइंस या मौसम नहीं हिलाता, ये हमारे गुनाहों से हिलाते हैं। ये गर्मी जो है, ये जो पड़ रही है, ये महकमा मौसमियात वाले हमदर्दी करके इसका एक स्केल जिक्र तो करते हैं, लेकिन ये गर्मी जो है ये हमारी शामत अमली की बिना पर है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जब मिलावट करती और इंतहा को पहुंच गई, अगर अगला शख्स मजबूर हो और सोने की अंगूठी ले जाकर कहे कि इसे खरीदा, ये तो जनाब 18 कैरेट का सोना है। नहीं, मैंने तो उसको 22 कैरेट में खरीदा था। 18 कैरेट? नहीं 18 कैरेट का है। कितना का खरीदा था आपने? कह जी मैंने 50,000 का खरीदा था। अरे ये मैं 5,000 का ले लूं हाजी साहब, तो ये आप मेरा शुक्र अदा कीजिए। बताइए सेल्समैन के मुंह पर ये जुमले होते कि नहीं होते? बताइए ये रमजानों की रातों में जो हम माल बेच रहे होते, ये मामला झूठ में होता कि नहीं होता? और सिर्फ सेल्समैन की झूठ नहीं, हम अपने शोबे में कितने झूठे होते हैं।
वो जो मिलावट कर रहा है, हम अपने शोबों में कितनी मिलावट करते हैं, मशवरे देने में मिलावट, इल्म बयान करने में मिलावट, किसी को नसीहत करने में मिलावट कि खुद के बच्चों को बिठाओ उसको फंसा दो। तो ये मिलावट का दायरा सिर्फ तोलने में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के हर शोबे के अंदर है। दूसरे को नसीहत करना, खुद को बरी करना, ये नसीहत में मिलावट। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अजाब तारी किया, इतनी गर्मी हुई, अल्लाह कुरान कहता है इतनी गर्मी हुई कि वो परेशान हो गए जैसे हम परेशान इस वक्त। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे। वो अपनी दुकानों को बंद करके, बाजारों को बंद करके घरों में भागते। कुरान कहता है जब वो घरों में पहुंचते तो उनके घर भट्टी की तरह गर्म होते। अब वो पंखे का तो जैसा यूं समझ लीजिए आज हम एसी पे एसी बढ़ा रहे हैं, पंखे पर पंखा बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो चोरियां हम हुकूमत की कर रहे हैं और जो घर के मामलात की खराबियां। अच्छा घर में आप सुलह चाहते हैं तो ये इंडियन ड्रामे क्यों चलाते हैं आप ये नाचाकी के जो हुक्म बयान करते हैं, तो ये जो उठ पटांग कहानियां आप सुनाते हैं और ये बेहयाई को जो फरोग देते हैं, तो ये एक अजीब मामला बना हुआ है। लेकिन ये सुधर सकता है जब मैं इस बात का अहद करूं कि मैं सुधरूंगा, मैं सच बोलूंगा, मैं दूसरे का जो हक है उसको दूंगा, मैं मशवरे में इल्म में मिलावट नहीं करूंगा। मैं अल्लाह ने जिनका हक मेरे साथ जोड़ा है, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे रियासत के लोग, मैं उनके साथ हमदर्दी पहल यह मामला करूंगा। मैं कहता हूं इस गर्मी को खत्म करने वाली चीज हमारा अहद है। हाथ उठाकर कहें इंशाअल्लाह हम हुकूकुल इबाद की अदायगी के लिए मुस्तैद रहेंगे, और हाथ उठाकर कहें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाए करीम इस अजाब से हमें बचा ले, अजाब से बचा ले। हम नेकी का, हम नेक बनने का मौलाए करीम तुझसे वादा करते हैं कि पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे, सड़कों पर किसी को गाली नहीं देंगे, जिसका जो हक है उसको देंगे, हमारे गुनाहों को तू माफ फरमा। मेरे दोस्तों ये करना पड़ेगा। और कुरान ये कहता है कि जिस वक्त वो अपने घरों में जाते तो घर उनके तनूर बने हुए, भट्टी बने हुए, बाहर निकल के आते, अंदर भी गर्मी बाहर भी गर्मी। कुरान के अंदर आता है लेकिन वो उसके बावजूद वो मिलावट नहीं छोड़ते थे, बावजूद मिलावट नहीं छोड़ते। ये तो मैंने जज्बे का काम अभी शुरू किया है आप दोस्तों के ताउन से। मैंने क्या शुरू किया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये इंसानियत की खिदमत है, हम सब इसमें शरीक हैं, ठीक है। लेकिन मैं इससे पहले भी ये कहता था कि राशन अगर देते हैं आप, और उसमें होता भी यही है, मैं किसी दुकान वाले की बात, एक सखी आदमी आता है, वो पूछता है दुकानदार से कितने का बोरा बनता है जनाब, कितने का बोरा बनता है? उन्होंने कहा जी 3000 का। वो बेचारा अल्लाह वाला बंदा 3000 रुपए देके चला जाता है, वो उसको 1500 का बोरा बनाता है। चावल घटिया डालेगा, आटा घटिया डालेगा, ये करेगा, और फिर वो कहां कहां निकलता है और क्या क्या। अब देखिए ये बातें नसीहत पर है, जबकि इसका हुक्म कानूनी इदारों का है। लेकिन जहां थाने बिक रहे हो, जहां इसको पजीराई के बाइक कर बेईमानी ताकि पैसा दे हमें, तो ये निजाम हम कहां पर है। अल्लाह हमारे ईमान की और हमारे इस हाल की हिफाजत फरमाए कि जिस तबाही के दहाने की तरफ हम चलते चले जा रहे हैं। बाहर के ममालिक को देखिए आप, उनका हुक्मरान का बच्चा जो दूध पी रहा है वो हर घर का बच्चा दूध पी रहा है, अमन अमान मामला था। कहती जी गोरा तरक्की कर रहा है, मैंने कहा मेहनत भी तो कर रहा है, गोरा इंसाफ भी तो कर रहा है, और जो उसको दुनिया में मिलना है दुनिया तक है। मोमिन इंसाफ करे तो दुनिया भी उसकी राहत की, आखिरत भी राहत की। तुम तो कहते कि नहीं जनाब सिर्फ मैं 8 घंटे की ड्यूटी है तो 6 घंटा सो जाऊं और 2 घंटे में मालिक से जाकर लड़ूं, और वो भी मजबूर है, उसको पता है कि मजदूर कहां से मिलेगा, और मजदूर के पीछे भाग वो 2 घंटा काम करवा कर भी 8 घंटे की मजदूरी दे रहा है कि ले, लेकिन 2 घंटे का तू काम कर ले। तो ये जो हमने ऊपर एक खौल चढ़ाया हुआ है, किस मस्ती में है कि खुदा को जवाब नहीं देना है हमें। अल्लाह अकबर। तो तवज्जो करें मेरे दोस्तों, खास तौर पर ये मिलावट के सिलसिले होते हैं। मैंने एक से कहा, मैंने कहा जब तूने 1500 कमाना है तो पहले ही तुझसे कहे कि भाई 3000 का बोरा बनता है, लेकिन मैं 4500 रुपए लूंगा ताकि तेरा पेट भरे। लेकिन जिस चावल का वो कहे, जिस घी का वो कहे, जिस तेल का वो कहे,
जिस म्यार का वो बेचारा गरीब कह कर जाए वो तो कम से कम उस बोरे में डाल कि माँ रात की सहरी के वक्त बच्चे के लिए आटा निकाले तो उसका सर चकरा जाए कि ये इससे मैं रोटी बनाकर अपने गरीब बच्चों को खिलाऊं, कैसे खिलाऊं। उस गरीब के सीने से जो आह निकलेगी उसका जवाब कौन देने वाला। माल की कटौती उसके अंदर। तो ये सारे निजाम और रमजान के अंदर हो रहे हो, जुल्म बाला जुल्म। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब को बढ़ाया और उनको जब गर्क करना हुआ अलियाज़ुबिल्लाह, तो एक बादल उनके सरों के ऊपर आया जो ठंडी हवा के झोंके के मानी था। वो सारे दौड़े दौड़े गए और उस बादल के नीचे जाकर खड़े हो गए और फिर उसके ऊपर आग की बारिश की गई और सारी कौम को हलाक कर दिया गया। कसूर क्या था? मिलावट। कसूर क्या था बोलिए। और मैं यहां पर एक आखिरी में एक बात अर्ज करूं जो आज की तरबियत के हवाले से, और मैं अपनी गुफ्तगू को उसके ऊपर खत्म करूंगा। निजाम आदल, निजाम एक इनफरादी अदल है, एक इज्तिमाई अदल है। इनफरादी अदल क्या है? मेरे रब के साथ जो मेरे अदल का निजाम है कि उसकी इबादत को उसके तकाजों से अदा करूं। बच्चों के हवाले से जो निजाम अदल है कि जितना मेहनत करूं उतना ही कमाऊं और उनको दूं। अदल कहते हैं, अदल असल में कहते हैं इस चीज को कि जितनी चीज पर आपका हक है उतना ले लें, दूसरे का जितना हक है उसको आप दे दें। इसकी आसान सी सूरत अगर आप समझना चाहें अदल को यह है कि सिग्नल्स आपकी वे का रेड लाइट ऑन हो गई, आप खड़े हो गए, दूसरे को जाने दिया, यह अदल है। आप जब फिर आपकी ग्रीन ऑन हो गई, आप चले गए, यह अदल है। यानी जितना उसका हक था उतना उसको दे दिया और जितना हक आपका था उतना हक आपने ले लिया। अब इसमें जिंदगी के सारे तराजू को आप सोचिए। और कुरान ने दो टोक अल्फाज में कहा है, सूरह अल-माइदा में भी सूरह निसा में भी, कि ए ईमान वालो जब गवाही के लिए खड़े हो जाओ तो कमर बांध के खड़े हो जाओ, क्योंकि इससे पूरा निजाम माशरा अदल से जुड़ा हुआ है। जब तुमसे किसी मामले में गवाही मांगी जाए तो गवाही दो। जो तुम देख रहे हो माँ बाप का हक कितना बड़ा है। अल्लाह की तौहीद के बाद कुरान ने माँ बाप के हक को बयान किया है ना। नबी पाक की रिसालत के बाद माँ बाप के हक को बयान किया है, लेकिन कुरान ये कहता है कि तेरा बाप अगर गलती पर है और वो नौजवान हक पर है, तेरी माँ गलती पर है और वो पड़ोसन और वो आम खातून जो है वो हक पर है और गवाही उस लड़की से मांगी जा रही है या उस लड़के से मांगी जा रही है, तो कुरान कहता है जो हक है वो बोलो। बाप का हुक्म, बाप का हुक्म, अल्लाह फरमाता अदल सबसे ऊपर है, अदल जो है। और फिर कुरान कहता चाहे तुम्हारी गवाही तुम्हारे बाप के खिलाफ जाए तो, अगर वो कसूरवार है, चाहे तुम्हारे बेटे के खिलाफ जाए तो, चाहे अमीर के खिलाफ जाए तो, चाहे गरीब के खिलाफ जाए तो। या अल्लाह ये कैसे होगा गरीब के खिलाफ? अल्लाह फरमाता है तुम्हारा बाप तुम में अमीर तुम में गरीब, उनके लिए तुमको दिल जलाने की क्या जरूरत है? अल्लाह तुमसे ज्यादा उनका ख्याल रखने वाला है। अल्लाह तुमसे ज्यादा, तुम क्यों इतने फास्ट हो रहे हो और जज्बाती हो रहे हो, और इस जज्बातियत के अंदर तुम जुल्म करना चाहते हो, लोगों को धोखा। मेरे अब्बा, तो तेरे अब्बा ने जो ये कुफ्र ढाया है वो कुछ नहीं, इस अमीर ने जो कुफ्र ढाया वो कुछ नहीं, इस गरीब ने जो अमीर के ऊपर हमला कर दिया ये कुछ नहीं। कुरान ने कहा किसी मनसब का लिहाज ना करो, ना बाप का, ना बेटे का, ना मां का, ना अमीर का, ना गरीब का, जो हक पर हो उसकी गवाही दो। ये नहीं कि गरीब को देखकर तुम्हारा दिल है यार गरीब आदमी इसको छोड़ दे, नहीं, उसने अमीर का नुकसान किया, गवाही दो उसके खिलाफ। लोग कहे वाह वाह आप शेर से मुतासिर हो गए, मैंने कहा नहीं, अल्लाह के कलाम से मुतासिर हो गए, अल्लाह के कलाम से मुतासिर हो गए। और जनाब अगर वो शेर जुल्म कर रहा है उस गरीब के ऊपर, तो अगर हाथ जाता है गिरबान तक तो बढ़ाओ, जुबान चलती है तो बढ़ाओ। लोग कहेंगे नहीं आप मशहूर होना चाहते हैं, मैंने कहा नहीं, अल्लाह के कलाम के तहत मकबूल होना चाहता हूं। यहां पर ना वो मामला है ना यहां का तकाजा, तकाजा आदल का है कि जिसका जो हक है वो उसके सुपुर्द किया जाए। और हुजूर से जब पूछा कि हुजूर अगर झूठी गवाही दे दें तो क्या होगा? सरकार ने फरमाया झूठी गवाही देना ऐसे है जैसे खुदा के साथ किसी को शरीक करना। इससे बड़ा कोई गुनाह है? शिर्क से बड़ा कोई गुनाह है? अल्लाह महफूज फरमाए, बोलिए
जवाब दीजिए नहीं। हुजूर ने फरमाया झूठी गवाही देने का गुनाह शिर्क के बराबर। ये मैं नसीहत नहीं कर रहा, अपने आप को सुना रहा हूं। ये आप तकरीर नहीं सुन रहे हैं, खुद को तब्दील कर रहे हैं। इस नजरिए से ये आवाज गूंज पैदा ना करे। आप मेरे लिबास, मेरे अल्फाजों की बुलबुलैयों में ना खो जाएं। मैं अपनी कुर्सी पर बैठने की वजह से अपने मनसब की जिम्मेदारी को ना खो जाऊं। ये जितनी बातें हैं मैं उतना उसका मुस्तहिक हूं, आप भी उतने मुस्तहिक हैं उसके। और आज से अपने घर से लेकर अपने माहौल और अपनी दुकान तक इस निजाम को चलाना होगा, तब नमाजें कबूल होंगी, तब लैलतुल कदर कबूल होगी, तब यहां रोना और गिड़गिड़ाना कबूल होगा। गरीबों का खून चूसता रहा और फिर कहे जनाब मैंने इफ्तारी क्या ना दी है, तो ये तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। खुदा को भला कौन धोखा दे सकता है? खुदा को भला कौन धोखा दे सकता है? लोगों की चोरी कर ली, मोबाइल लूट ली है, कह लगे जी मैं गरीब हूं। ये गरीब का धोखा देकर तुम अपनी सियासी जमात के लोगों को तो खुश कर सकते हो, लेकिन खुदा को कौन धोखा दे सकता है? गवाही चाहे गरीब के खिलाफ जाए या अमीर के खिलाफ, जो हक होगा उसको देना पड़ेगा। इसकी देखिए आप, हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु मिस्र के गवर्नर है ना, उनके बेटे ने घोड़े की दौड़ की रेस लगाई और उसमें कहा कि कौन है जो मेरे साथ घोड़ दौड़ में रिसा लगाएगा और रेस लगाएगा। इसमें आए एक मिस्री आदमी आया, गरीब सा आदमी था। उसने कहा जी आपकी तरफ से इजाजत है शहजादे, आप गवर्नर के बेटे, इजाजत है आपकी? कहा जी हाँ हाँ बिल्कुल इजाजत है। आप जब लगाई उसमें ताकत ज्यादा थी, उसको फन की ज्यादा था, वो पार कर गया। अब जब लोगों ने उसकी तारीफ की तो गवर्नर के बेटे को गुस्सा आया, अच्छा मेरा ये हाल है, घोड़ा लाओ, मार मार के उसका भूसा निकाल और कहा तू घटिया आदमी, तेरी हैसियत कैसी हुई कि तू हमसे मनसब की बात करता, हमसे बराबरी की बात करेगा। खैर वो दौर फारूक आजम का दौर था, फारूक आजम का दौर था। अब मां नहीं जनती फारूक आजम जैसे। लोग कहते हुजूर का सानी, मैंने कहा उमर का सानी कोई नहीं, अबू बकर का सानी कोई नहीं, उस्मान वाली का सानी कोई नहीं, हसन हुसैन का सानी कोई नहीं। और जब इनका सानी कोई नहीं तो मुस्तफा का सानी कैसे आ सकता है? हुजूर के गुलामों का सानी कोई नहीं हो सकता जो खुदा के महबूब ने उनको रंगा है रंग में। तवज्जो से सुनो मेरे दोस्तों, हज का जब बाजार लग गया, मिना की वादी सज गई, अब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहुन्ना हर खेमे में जाते हैं और उनके गवर्नरों को बाहर निकालते हैं, बाहर जाओ, चलो हुक्मरानों बाहर जाओ, और हर सादे बंदे के साथ बैठकर पूछते हैं हाँ क्या हाल है, क्या सूरत हाल है, कैसा सिलसिला है, क्या मामला है, ये तबादला ख्याल। उसमें ये मिस्री गुलाम उनको टकरा और कहने लगा हुजूर मेरे साथ तो बड़ा जुल्म हुआ है, मेरी पुष्ट देखें आप, एहराम उसने हटाया। कहा किसने की? गवर्नर के बेटे ने की। कहा क्यों किया? कहा उन्होंने ऐसा लगाया था कि जनाब रेस लगाओ, जब मैंने उनको हरा दिया तो उन्होंने मेरे साथ ये किया। फरमाया जा बुला कर ला। कहने लगा हुजूर मैं कैसे कहूं? कहा मेरा नाम लेना उसको कि उमर बुला रहे हैं रज़ी अल्लाह। हजरत उमर ने बुलवाया और कोड़ा मंगवाया। ये मिना और हज की पाबंदियों से फरागत के बाद, यानी यूं समझ लीजिए आप कि अब ये जो इंतकाम का सिलसिला है, ये हलक करने के बाद 11-12 तारीख के बाद का सिलसिला, जब आप मिना के अंदर रुके, आप मक्का शरीफ ये मिना के करीब, ये 12वीं तारीख का वाकया है। आपने कोड़ा मंगवाया और उस गुलाम को दिया कि ले, और गवर्नर को कहा हजरत जरा खुद ज़ियारत करें, सामने खड़े हो खड़ा किया। फरमा मार इसको। कहा हुजूर कितना? कहा जितना तेरे को मारा था उसने, मार इसको जितना इसने तेरे को मारा था। अब उसने मारना शुरू किया और मार मार के जब उसका दिल ठंडा हुआ, फरमा और मारना है? कहने नहीं, दिल ठंडा हो गया। फरमा कोड़ा ला। कोड़ा हाथ में लिया। आपने गवर्नर मिर्जा से कहा क्यों? अल्लाह ने तो लोगों को उनकी मां से आजाद पैदा किया था, तूने और तेरे बेटे ने उनको गुलाम बना लिया। यह है निजाम आदिल। ऐसा ना हो सके तो उसका कुछ फीसद भी अगर पाकिस्तान में हो तो क्या से क्या ना हो जाए, क्या से क्या। तो हजरत गिरामी हमें निजाम आदिल अपनी निजी जिंदगी में भी लाना पड़ेगा और अपनी अमली जिंदगी के अंदर भी लाना पड़ेगा। इस वतन की हिफाजत के लिए, इस शहर की हिफाजत के लिए, इसके अमन व अमान के लिए, असबियत से निकलकर लैलतुल कद्र की दुआएं जब मकबूल होगी, जब हमारा वजूद इस शहर के लिए अमन का जरिया बने।
ये मुनाजातें अल्लाह की बारगाह में जब मकबूल होंगी, जब सानिया पेशावर के वो गरीब मजलूम बच्चे शहीद, उनकी जिंदगी का फलसफा मुफलिसी में, महरूमी में, बड़ी कारों को जब वो देखेगा, बड़ी किताबों को अगर वो देखेगा, उनके मिजाज की तरक्कियों को देखेगा, उनके खुराक और लिबास को देखेगा, उनकी जहानत को देखेगा, उनके खिलौनों की कीमत को देखेगा, तो ये बड़ा होकर उस पर हमला नहीं करेगा तो करेगा क्या? अबे नतीजे पर क्यों जाते हो? फाउंडेशन सही करो, निजाम तालीम इस मुल्क के अंदर सही करो, स्कूल्स माफिया को खत्म करो कि जिसने इतना बड़ा फर्क वाज़े कर दिया है कि गरीब का बच्चा कुछ ना पढ़ सके और दूसरा पढ़ सके। अमीर के बच्चों के खिलाफ नहीं, अगर वो रिज़्क़ हलाल के साथ हैं तो अल्लाह उनको सलामत रखे। मैं उस निजाम को बात कर रहा हूं कि अगर वो एक तरफ चला गया तो जनाब दूसरा ये कि जो स्कूल्स हैं वो तहमत का बाइस बन गए, वो मामला खराबी का बाइस बन गए, तो दहशतगर्दी खत्म कैसे होगी? तालीम के जरिए खत्म, नॉलेज के जरिए खत्म होगी, ज़हनियत के जरिए खत्म होगी। तो लिहाजा ये निजाम आदल है और खुदा की बारगाह में हुक्मरान से लेकर मस्जिद के इमाम तक, बाप से लेकर ताजिर तक, मुर्शिद से लेकर एक सड़क पर खड़े हुए शख्स तक, सबसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा, फमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। राई के दाने के बराबर भी अगर नेकी करोगे तो सैयद नहीं भी हो तब भी देखोगे, और राई के दाने के बराबर भी बुराई करोगे, शाह साहब भी हो तब भी गर्दन से पकड़ा जाएगा, मुर्शिद हो तब भी पकड़े जाओगे, कौम के हुक्मरान हो तब भी पकड़े जाओगे, क्योंकि ये मनसब अगर इज्जत वाले हैं तो उसकी जिम्मेदारियां भी दोहरी। कुरान ने कहा सूरह अहज़ाब में अज़वाज मुतहरा से, अगर तुम नबी के हरीम में हो और तुम्हारी इज्जतें ऐसी कि तुम्हारे घरों में फरिश्ते बगैर इजाजत के नहीं आते, तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी फिर ऐसी, तुमसे पूछा भी ऐसा जाए, अगर हाथ चुमवाना है तो फिर आगे भी आओ और कौम के दर्द और तकलीफ को महसूस भी करो, क्योंकि ये इज्जत भी अल्लाह की तरफ से अमानत है, और इस अमानत को, इस रियाया के लिए, इस माशरत के लिए, इस अखलाक के लिए सर्फ करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला हमें इस तमाम तकाज़ों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। और खड़े हो, यानी नियतों के एतबार से अर्ज करता हूं कि अपने ज़मीर के तौर पर खड़े हो जाएं और ये अहद करें कि आज के बाद मिलावट नहीं होगी इंशाअल्लाह, चोरी चाहे जिस सतह की हो नहीं होगी इंशाअल्लाह, झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह, मुल्क के निजाम को भी फॉलो करेंगे, शरीयत के निजाम को भी फॉलो करेंगे, नमाजों को पाबंदी से अदा करेंगे। रोजे का मतलब यह है भूखा प्यासा रहना नहीं। इफ्तारी के वक्त रोडों पर ऐसी गाड़ियां चला रहे होते हैं, मोटरसाइकिल और कारें, क्यों? कहा हजरत का रोजा है, तो मैंने कहा हम पर एहसान किया। रोजे का मकसद तो यह था कि तेरे अंदर डिसिप्लिन आए, और तू तो और जानवर बन रहा है। रोजा तो था इसलिए कि डिसिप्लिन उसके अंदर आए, उसके अंदर समझ आए, दूसरे का ख्याल आए। कितनी बड़ी बुराई है मेरे और आपके लिए, जो चीज सुधारने वाली है वो उल्टी हमारे सर पर हो रही है, क्योंकि हम उसमें संजीदा नहीं। इंशाअल्लाह जो गुजरा हम उससे माफी का तकाजा करते हैं, और जिससे हमने बदतमीजी भी अगर रास्ते में की होगी उसको मिलेगा तो हम उससे माफी मांगे, अल्लाह की रजा की माफी मांगे। और कल से चाहे सहरी का टाइम हो या दोपहर का टाइम हो या इफ्तारी का टाइम हो, जो रूल है लोगों के हुकूक के शहर में, इंशाअल्लाह उसको फॉलो करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे। अगर रोजा हमारा रोड पर भी खुल गया ना और किसी को रास्ता देने में हम लेट हो गए, मैं कहता हूं घर में पहुंच के शायद कबूल नहीं होता, और रोड पर लेट हमने खोला वो कबूल हो गया। नहीं, मैंने घर पर पहुंचना। अरे घर पर पहुंचना है, तूने उसको गिरा दिया, उसको मार दिया, उसको धोखा दे दिया, उसको जहनी अजियत दे दी, और तू घर पर पहुंचना। अरे तुझे घर पर पहुंचना है पगले, ये खुदा की रहमत को लेना है। अगर खुदा की रहमत को लेना है तो सड़क पर चलने वाले हर इंसान का, अपने पड़ोस के हर शख्स का ख्याल कर। खुदा की कसम, यही लैलतुल कदर, हमारे वक्त को, हमारे वतन को इस वक्त लैलतुल कदर का यही पैगाम मुझे समझ। ये बर्बरियत, हवस जो जहां जा रहा है जा रहा है। मेरा घर बच गया, अब लोग जाए भाड़ में ना। तुझे लैलतुल कदर मिली नहीं। अगर लैलतुल कदर मिलती तो तू अपने घर की ईंट को पड़ोस की ईंट के साथ जोड़ के रखता कि अगर ये ईंट है तो इसकी वजह से मेरी दीवार जुड़ी हुई है। मेरा ये भाई बच गया तो मैं बच गया। क्यों अखुवत दोबारा नहीं आ सकती? जब हम लैलतुल कदर को पाना चाहते हैं तो खुदा के बंदों के लिए अपने दिलों को नरम करें इंशाअल्लाह। ये जुमले सारे जो मैंने कहे, मैंने अपनी तब्दीली और आपकी तब्दीली
इसमें मैंने किसी खास तबके को मुखातब नहीं किया और ना ही मेरी नीयत और मुद्दा किसी खास ताजिर को या किसी गरीब को मुखातब करना था, बल्कि एक तज्जिया था, क्योंकि हम बैक वक्त अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, हाकिम भी हैं, महकूम भी हैं। तो मेरे दोस्तों, आए उठें और इस शहर की सुलह के लिए और इबादत की सुलह के लिए हम अपना किरदार अदा करें, वो माहौल बपा करें, अपने घरों के आगे दस्तरखान लगाएं, कराएं लोगों को इफ्तारी। घर में जग भर के शरबत पीते हैं, एक जगह और बनाए, बाहर किसी को दें पिलाएं। लाए वखुवत का जज्बा, इससे प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, फसाद खत्म होगा। और अल्लाह फरमाता है अल खल्क़ु अयालुल्लाह। साहबा ने पूछा हुजूर बंदा वली कब होता है? नमाज पढ़कर? हुजूर ने फरमाया नहीं। फरमाया रोजा रखने से बंदा वली होता है? फरमाया नहीं। हज करने से होता है? नहीं। ये नहीं कि नमाज छोड़। फरमाया ये रास्ता विलायत का है, लेकिन विलायत इससे नहीं मिलती। ये रास्ता ठीक है, खिड़की किसी और तरीके से खुलती है। हाँ, खिड़की तक पहुंचेंगे आप नमाज ही के जरिए, शरीयत की पाबंदी के जरिए, लेकिन खिड़की कब खुलती है? फरमाया जब इंसान के लिए दिल नरम कर लेता है। फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की फैमिली मेंबर्स हैं। खल्क जो है ये अल्लाह के अयाल है। फरमा जो इनसे प्यार करता है खुदा उसको अपनी मोहब्बत की चादर अता फरमा। अल्लाह हमें ख्वाजा गरीबुल नवाज का वो मिजाज अता फरमा, गौसे आजम की वो फिक्र अता फरमा, मुजद्दिद साहब का वो सोज़ो गुदाज हमें अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला सरकार पीर महली शाह साहब का वो दर्द उम्मत का हमें अता फरमा। इमाम अहमद रजा की वो फिक्र, वो तड़पना हमें अता फरमा कि जो हम अपने बच्चे के लिए सोचें, किसी गरीब के लिए सोचें। और कितना मजा आता है मुझे बताएं, जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं दिल कितना ठंडा होता है, और जब गड्डियां गिन गिन कर रखते हैं तो दिल परेशान होता है, और किसी गरीब की मदद कर देते तो कितना मजा आता है। रखना मना नहीं है, जायज है, लेकिन कुछ को अपनी किफालत में लें तो सही आप यार, कुछ को तो लें। कोई 10 घर, कोई 5 घर, कोई 1 घर ले तो सही। उठे इस कराची के हालात के लिए, इन गरीब इलाकों की तरफ रुख करें। कुर्बानी का गोश्त आप काट कर रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं, कभी उठे ना गाड़ी में थैलियां बनाए, निकले ना आप, ये औरंगी टाउन, ये लांडी, ये कोरंगी बल्दियां, निकले ना, हर घर को दस्तखत दें कि कौन है? कहा जी आपका दीनी भाई हो। का क्या है? कहा ये कबूल फरमाने। और मुझे बताओ इतने दिन कुर्बानी की थी वो कैसा था, अब कुर्बानी कैसी? खुदा मिलेगा उन गरीबों के झोंपड़ों में, तो उनकी दहलीज पर, उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ये टूटे फूटे कलिमात हमारी मग़फ़िरत का जरिया बनाए। मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपके भी अमल की तौफीक। जिन मुखलिसीन ये एहतमाम करते हैं, इतना बड़ा मजमा सजाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, तो देखो ये इशार है, अल्लाह उनको बरकत अता फरमा, दिल दिमाग को उनको सुकून अता फरमा। जिन मुर्शिदान गिरामी की निस्बत से ये प्रोग्राम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके फैज़ बातिनी से हमें मुतमत्ति फरमा। इस वतन के लिए दुआ करें, मौला इसको सलामती नसीब फरमा। इस शहर के लिए दुआ करें, हर नौजवान इस शहर में महफूज रहे, हर बेटी महफूज रहे, हर मां महफूज रहे, हर बुजुर्ग महफूज रहे, हर बच्चा महफूज रहे। कराची आबाद रहे, पाकिस्तान आबाद रहे। मौला करीम ये मौसम की न गुफ्तबे हालात, लैलतुल क़द्र की दुआ हमने शुरू की है। मौला करीम ये मौसम की नागुफ्तबे हालात जो है, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे मौला, और रहमत का साया दराज फरमा दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बावाज़ बुलंद मेरे साथ मिलकर पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मौला मैं ज़ालिमीन में से हूं, मैं जलीलों में से हूं, मैं ख्वार में से हूं। तो इज्जत वाला है, इज्जतें देने वाला है, दिलो दिमाग को मौला सुकून देने वाला है। मौला हमें पता है हमारी कब्र हमारा इंतजार कर रही है, हमारे कफन तैयार हो गए हैं। मौला हमें पता है वो वक्त करीब है कि जब लोग कांधों पर उठाकर हमें तन्हा छोड़कर आएंगे। रहेगा कोई नहीं मेरे भाई, ना सैयद रहेगा, ना शेख रहेगा, ना इमाम रहेगा, ना मुख्तदी रहेगा, रहेगा सिर्फ खुदा की जात। मौला करीम ये गर्मी की रातें, ये कब्रिस्तान, कब्र में हमारे लिए जो गर्मी हो मौला उससे हम डरते हैं। मौला करीम हम तेरी बारगाह में अहद करते हैं झूठ नहीं बोलेंगे,
फ्रॉड नहीं करेंगे, मजदूरों को निचोड़ कर उनका खून पीना और उनकी मजदूरी न देना। मौला इस जुल्म से हम बचेंगे, जो खुद खाएंगे वो उसको खिलाएंगे। गरीबों की दादरसी के लिए मौला हमें पता है, जब गरीब का सोचेंगे हम तो हमारे माल खुद बढ़ेंगे, हमारे दिलो दिमाग में सुकून खुद आएगा। मौला करीम हम तेरे बंदों के साथ वफा व अहद और उनके साथ जो अखलाकी ताल्लुकात है, चाहे वो सड़क पे हो या पड़ोस में हो, चाहे वो शहर में हो या रियासत में हो, मौला करीम हम वादा करते हैं आज अदा करेंगे। इज्तिमाई तौबा करें मौला करीम, जो हमने गुनाह जानबूझ कर किए या भूल कर किए, इस इज्तिमाई खास में शुरू से लेकर आखिर तक मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग, नेक हजरात, आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप पढ़ेंगे तो हम जैसे बेकारों की तौबा कबूल होगी। मिलकर पढ़िए अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों से तौबा करते हुए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह। सर की आंखों को बंद करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। मौला करीम जानबूझकर हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने अफ़्व, तेरी कुदरत ने अगर अफ़्व दरगुजर से काम ना लिया तो हम खसारे वालों में से हो जाएंगे। 40 साल 50 साल ख्वारी में गुजर गए, जिंदगी बड़ी बेतुकी गुजर गई मौला, आखिरत का तो फिर कोई खात्मा ही नहीं है। मौला करीम हम अपने गुनाहों की तेरी बारगाह में माफी मांगते हैं, हम तौबा करते हैं तेरे हुजूर, हर वो गुनाह से जो जानबूझ कर किए, हर वो गुनाह से जो हमने भूल कर किए, हर वो गुनाह में जिसको शैतान ने बहकाया, हर वो गुनाह में कि तू याद रहा, कब्र याद रही, लेकिन मौला करीम ढीठ और बेशर्म बनकर हमने नफ्स की सुनी, अपने आप की सुनी। मौला तेरे हुजूर उन तमाम गुनाहों से हम नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, दोबारा ना करने की नियत सादिक के साथ हम दुआ करते हैं, मौला करीम हमारे गुनाहों को तू माफ फरमा, हमारे नौजवानों को हया अता फरमा, आंखों की शर्म अता फरमा, सीनों में इल्म अता फरमा, हमारे बुजुर्गों को सेहत अता फरमा, हमारी माओं को सेहत अता फरमा, हमारी बेटियों को इफ्फत और पारसाई अता फरमा, हमारी बेटियों हमारे बेटों के नसीबों को मौला करीम अच्छा फरमा, हमारे ताजिरों के मालों में रिस्क हलाल में बरकत अता फरमा, उन्हें कनात की और शुक्र की दौलत अता फरमा, हमारे गरीबों को सब्र और हिल्म और बुर्दबारी और कनात की दौलत और शुक्र की दौलत अता फरमा। मौला करीम हमें अपने मोहसिनीन का लिहाज करने की तौफीक अता फरमा। ये वतन की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, ये वतन तेरी जानिब से हमारे लिए एक मोहसिन है, इसके खत्ते खत्ते, इसके जर्रे जर्रे को तहफ़्फ़ुज़ देने की मौला करीम हमें तौफीक अता फरमा, मसाजिद और मदारिस को तहफ़्फ़ुज़ देने की तौफीक अता फरमा, नमाजों को उनके वक्त पर तेरी रज़ा के लिए अदा करने की तौफीक अता फरमा, माँ बाप का अदब करने की तौफीक अता फरमा, बच्चों की दीनी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा, गीबत, चुगली, हसद, रिया, फिल्में, ड्रामे, गाने बजाने, इन तमाम गलीज हरकत से जिससे तू नाराज होता है, मौला करीम हम वादा करते आइंदा नहीं करेंगे। मौला करीम तू हमें हमारे वादों में सादिक फरमा, सादिक फरमा। ये नौजवान हजरात आए, कुर्सियों पर हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारी माएं बैठी, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, ये नौजवान बैठे, सिर्फ तेरी रजा के लिए आए मौला। मौला करीम इस मौसम के नागुफ्तबे हालात पर नरमी पैदा फरमा, मौला करीम नरमी पैदा फरमा। हम तेरे अज़ाब और मुश्किल के मौला करीम के मुतहम्मिल नहीं मौला, मौला करीम अफ़्व दरगुज़र फरमा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया था, कुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिही, कुरान कहता है हर जात अपने मिजाज के मुकाबले में, हर जात अपने मिजाज के मुआफिक काम करती है। अगर हमने अपनी मिजाज के मुताबिक गुनाह किया है तो तेरा मिजाज है माफ करना। मौला करीम अपने फजल करम से खलीफा बिला फस्ल हज़रत अबू बकर की उस सदाकत और तक़वा, उनकी रात की वो इखलास वाली इबादत के सबसे मौला करीम हमें मुआफ फरमा। फारूक आजम के उस अदल इंसाफ और रात की वो तेरे खौफ से उनकी बेदारी, किसी ने पूछा अब रात को सोते क्यों नहीं?
फरमा रब का खौफ मुझे सोने नहीं देता, ये जिम्मेदारी मुझे सोने नहीं देती। मौलाए करीम उनकी वो आहो जारी के सदके मौलाए करीम हमें अपनी जात में और अपने खारिज में अदल का साथ देने की, अदल को नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। वो उस्मान गनी जिनकी हया और पारसाई शर्म ऐसी है कि मैंने रब को देखना है और मैं गुनाह की चीजों को देखूं, मौला उनकी उस हया, उस शर्म और उस गैरत का वास्ता हमारी आंखों में शर्म अता फरमा, हमारे कानों में शर्म अता फरमा, हमारे बातिन में शर्म अता फरमा, हमारे जाहिर में शर्म अता फरमा। वो मौलाए कुल जिनके सजदों को तूने कबूल किया, वो मौला मुर्तजा जिनके तकवे को तूने कबूल किया, उनके सबके हमें इनाबत की तौफीक अता फरमा, रुजू की तौफीक अता फरमा। इस पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, शहर कराची के हर मोमिन की मग़फ़िरत फरमा, मुल्क पाकिस्तान के हर मुसलमान की मग़फ़िरत फरमा। वो हमारे मुखलिस इदारे जो इस मुल्क की राजदारी को संभाले हुए हैं मौलाए करीम, उनमें जिन्होंने शहादत नोश फरमाई उनकी मग़फ़िरत फरमा। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हुए हमारे वो नौजवान सिपाही जिन्होंने मौलाए करीम शर्फ से लेकर गरब तक इस वतन की हिफाजत के लिए जाने दी, पुलिस हो, रेंजर्स हो या फौज के लोग हो या और हमारे आम रियाया हो, मौलाए करीम जिसने इस वतन अजीज के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और हमारी जानों को बचाने की फिक्र की है, मौलाए करीम उन्हें तरक्की मदारी देता, तरक्की दर्जात अता फरमा। मौलाए करीम हमें अपने अकीदों को महफूज रखने के लिए रहमानी सिपाही बना और इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मुस्तफवी सिपाही बना। मौलाए करीम इस रात को हमारे लिए तब्दीली का बाइस बना, इस रात को हमारे लिए तरक्की का बाइस बना, इस रात को हमारे लिए माफी का बाइस बना। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो ना मांगा वो भी अता फरमा। जो मांग लेते तो बेड़ा पार होता, बिन मांगे अता फरमा। मरीजों को शिफा अता फरमा, अस्पतालों में, घरों में, शुगर के मर्ज में, कोलेस्ट्रॉल के मर्ज में, ब्लड प्रेशर के मर्ज में, कैंसर के मर्ज में, जिस अमराज में मौलाए करीम अहले ईमान मुब्तला हैं, शिफाए कामिला आजिल अता फरमा, आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। घरों में जो है हमारी बेटियां, हमारी माएं, तमाम को शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। मौलाए करीम जो ताजिर अल्लाह की रिजा के लिए काम, तेरी रिजा के लिए काम करते हैं और फिर अपने खजानों के मुंह को रमजान में खोल देते हैं गरीबों के खानों के लिए, उनके इफ्तार के लिए, उनकी सहरी के लिए, मसाजिद की तामीर के लिए, मदारिस की तामीर के लिए, उलमा के मिशन के लिए, मौलाए करीम उन तुजार, उन नेक ताजिर जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया वो मेरी दोनों उंगलियां जिस तरह जुड़ी हुई हैं इस तरह वो ताजिर मेरे साथ होगा। मौलाए करीम उनकी तिजारत को कबूल फरमा, उनका देना कबूल फरमा। उनको मौलाए करीम दहशतगर्दों से और जो इस वक्त सूरत हाल है उनसे, उनके माल को, उनकी जान को और उनके बच्चों को महफूज